सिंहासन 32 की कहानियाँ, भोज की कहानी हो, नीति शतक की कहानियाँ हो, ये सब लोक साहित्य कहलाता है। इस लोक साहित्य के मूल में एक बहुत बड़ा कर्म का सिद्धांत, उसका निरूपण किया गया है। वो कर्म सिद्धांत है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। मनुष्य ने अपने जीवन में जो भी कर्म किए हैं, जैसे भी कर्म किए हैं, शुभ हो या अशुभ हो, ये कर्म बीज बन जाते हैं। और जब ये बीज हमारी चेतना के धरातल पर मृत्यु हल चला करके जब इनको बो देती है और हम नया जीवन प्राप्त करते हैं, नया मानसिक क्षेत्र तैयार होता है, तब उस खेत में ये बोए हुए बीज उपयुक्त अवसर पाकर, अनुकूल परिस्थिति पाकर अंकुरित हो जाते हैं। धीरे धीरे अगर माता पिता गुरुजन चतुर होते हैं तो वो बच्चे का संस्कार पद्धति से संस्कारों का प्रयोग करके अंतःकरण को पवित्र बनाने का प्रयत्न करते हैं। जैसे एक कुशल कृषक बीज बोने के बाद जब खेत अंकुरित होता है तो नलाई का काम करता है। रोज अपने खेत में हाजिरी बजाता है, खुरपी ले जाता है, घंटों खेत में बैठा हुआ उन पौधों को जिनके बीज उसने नहीं बोए हैं और जो अंकुरित हो रहे हैं वर्षा ऋतु के कारण या जल के कारण, एक एक ऐसे पौधे को निकालकर नलाई करता है। इसी को कृषि कर्म कहते हैं। इसी को क्षेत्रज्ञ की विशेषता कहते हैं। तो हमारा कर्म सिद्धांत है कि हमारे किए हुए कर्म वस्तुतः वासना बन करके बीज के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और वही वासना जब हमको नया मन प्राप्त होता है तो ये बीज वहाँ पर अंकुरित होते हैं। इनको माता पिता संस्कारों के द्वारा, गुरुकुल में गुरुजन अपने संस्कारों के द्वारा, हमारा समाज अपने अनुशासन के द्वारा उन अवांछित तत्वों को बाहर निकालकर खेत को पवित्र करने का प्रयत्न करते हैं, ताकि जो बीज बोए गए हैं उनको पोषित होने में, उनको परिवर्धित होने में कोई व्यवधान न पड़े। ये कर्म फल का सिद्धांत है हमारे यहाँ। और ये कर्म फल इतना रिजिडली स्वीकार किया गया है
कि इन किए हुए कर्मों के फल को अगर 100 बार भी जन्म लेना पड़े तो ये बिना भुगतान किए रहते नहीं है, इनको भोगना पड़ता है। चाहे वो राजा हो, रंक हो, किए हुए कर्मों का भुगतान तो करना पड़ता है। इसलिए हमारी संस्कृति में, हमारे लोक साहित्य में सर्वत्र आपको ऐसी कथाएं मिलेंगी कि अनायास ऐसी घटनाएं घटित होती हैं कि एक निर्धन व्यक्ति, एक निर्बल व्यक्ति अकिंचन अवस्था में पड़ा हुआ समय पाकर के इतना विराट वृक्ष बन के खड़ा हो जाता है कि वो राज्य स्थापित कर लेता है, साम्राज्य का अधिपति हो जाता है। इसके पीछे कोई चमत्कार की कहानी नहीं होती। इसके पीछे का जब लोग व्याख्या करते हैं तो कहते हैं कि प्रारब्ध उदय हो गया। जब प्रारब्ध उदय होता है तो कर्मफल जो हमारे बीज बन करके अंकुरित हुए थे उनमें फल आने लगते हैं, और वो फल अगर मीठे हैं तो उन्हें भोगना पड़ता है, और अगर वो फल कड़वे तो भी भोगना पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। चाहे शुभ फल आए, चाहे पुण्य फल आए, पाप के फल आए, हमारे किए हुए कर्म है वो हमें भोगने ही पड़ेंगे। इसी को सृष्टि का विधान कहते हैं। यहाँ विधान कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि खुदा चाहे जो कर दे। खुदा चाहे जो नहीं करेगा, खुदा वही करेगा जो होना चाहिए और होगा वही।